नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 10 नए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में गोमती यादव, पूजा शुक्ला, अनुराग भदौरिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बताते चलें कि समाजवादी पार्टी ने उन्नाव की बांगरमऊ से मुन्ना अलवी, लखनऊ की बख्शी तालाब सीट से गोमती यादव और लखनऊ पश्चिम से अरमान, लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया, लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला, लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा और लखनऊ कैंट से राजू गांधी, रायबरेली की बचरावा सीट से श्यामा सुंदर भारती और सुल्तानपुर की इसौली सीट से ताहिर खान और बांदा की बबेरू सीट से विशंभर यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। कासगंज के पटियाला से नदारी सुल्तान और बदायूं विधानसभा सीट से रईस अहमद, सीतापुर की सिंधौली सीट से हरगोविंद भार्गव, कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से प्रभाकर पांडे, कानपुर नगर की कानपुर कैंट सीट से मोहम्मद हसन रूमी और बांदा विधानसभा सीट से मंजुला सिंह को टिकट दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होंगे। यूपी में 7 चरणों में 10, 14, 20, 23, 27, 3 और 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। और वहीं लखनऊ में कन्हैया कुमार पर कुछ लोगों ने मिलकर स्याही फेंक दी है। घटना कांग्रेस के ही पार्टी कार्यालय में घटी है। कन्हैया कुमार पर उस वक्त स्याही फेंकी गई जब वो लखनऊ में सेंट्रल सीट के कांग्रेस उम्मीदवार सदफ जफर के नॉमिनेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस संबंध में कांग्रेस नेताओं का दावा है कि फेंकी गई स्याही नहीं बल्कि एक तरह का एसिड है। हालांकि गनीमत यह रही कि कथित तौर पर एसिड कन्हैया कुमार पर नहीं पड़ी। जिस वक्त स्याही फेंका गया उस वक्त उसके आसपास खड़े 3-4 युवकों पर कुछ बूंदें पड़ी। बता दें कि कांग्रेस ने एक्ट्रेस, सोशल एक्टिविस्ट सदफ जफर को लखनऊ सेंट्रल सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। सदफ जफर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली हैं और वो पेशे से एक टीचर और एक्ट्रेस रह चुकी हैं। मौजूदा वक्त में वो एक सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस से जुड़ी रही। गौरतलब है कि सदफ जफर हैं, वो फिल्म निर्माता मीरा नायर की फिल्म ए सूटेबल बॉय में अभिनेत्री का रोल निभा चुकी हैं। इस फिल्म में उनके अभिनय की खूब तारीफ भी हुई थी और इस वक्त वो अपने 2 बच्चों के साथ लखनऊ में रह रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस ने उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार भी किया था। उनकी गिरफ्तारी साल 2009 में की गई थी। सदफ जफर फिलहाल दंगा फैलाने और हत्या करवाने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर जेल से बाहर हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं। सभी दलों की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने की कोशिश की जाए। तो वहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग भी पूरी कोशिश में जुटी हुई है। राज्य में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता। यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जयंत चौधरी ने भी मंगलवार को एक ऐसा ही ट्वीट किया है, जिसमें बुलंदशहर में छुतारी में युवती की हत्या के मामले का जिक्र किया गया था। इसके बाद बुलंदशहर पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। जयंत चौधरी के सवाल पर खुद एसएसपी संतोष कुमार सिंह सामने आए और बयान जारी कर पूरे मामले पर सफाई दी गई। बुलंदशहर की छुतारी में युवती की हत्या की खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि युवती का रात को जबरन अंतिम संस्कार कराया गया है। जयंत चौधरी ने अखबार में छपी इस खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश को दहलाने वाली खबर। एक बार फिर योगी सरकार पीड़ित परिवार के साथ ना होकर रात में दाह संस्कार करा रही है, ताकि जघन्य अपराध पर प्रकाश न डाल पाए। जयंत के इस ट्वीट के बाद फौरन ही बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है। एसएसपी ने बताया कि यह घटना 21 जनवरी की है। थाना छुतारी के घरऊ गांव के सौरभ शर्मा के नाम के युवक का प्रेम प्रसंग थाना डिबई की एक युवती के साथ था। 21 जनवरी को लड़के ने अपने साथी के साथ ट्यूबवेल पर युवती को गोली मारी और खुद भी अपने हाथों की नसें और गर्दन काट ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा और ठीक होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल बुलंदशहर के छुतारी मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। जयंत चौधरी के इस ट्वीट के बाद अब मंत्री अनिल शर्मा ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कह दिया कि ये लोग सफेद झूठ बोलते हैं। हमारी बेटी के साथ बड़ी दुखद घटना हुई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भी भेज दिया है और ये ट्वीटबाजी सब झूठी है। महाराज जी की सरकार है, अपराधी जेल जाएंगे। तो
तो वहीं यूपी की राजनीति में अब चवन्नी के बाद अठन्नी की भी एंट्री हो गई है। मेरठ पहुंचे यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जयंत चौधरी के चवन्नी वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी चवन्नी है या अठन्नी, इसका आकलन वो खुद करें। चुनाव के बाद उनको एहसास होगा, क्योंकि अब तक जितने भी प्रयोग हुए हैं वो सबके सामने हैं। इससे पहले 2 लड़कों की जोड़ी का भी प्रयोग हुआ था। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जब ये सवाल किया तो जयंत चौधरी का कहना है कि वो चवन्नी नहीं है कि पलट जाएंगे। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जयंत चवन्नी है या अठन्नी, वो खुद ही इसका आकलन कर ले। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जयंत चौधरी को बाद में एहसास होगा, क्योंकि अब तक जितने प्रयोग किए गए वो सबके सामने हैं। इसके पहले 2 लड़कों को जोड़ी का भी प्रयोग किया गया था और उसका क्या हश्र हुआ ये जनता जानती है। इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार के कामों की भी तारीफ की और कहा कि हमारी सरकार में गुंडों और गुंडोइयों का पालन नहीं हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव करहल से लड़ने को लेकर भी पूछे गए सवाल पर महेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया जाहिर की। महेंद्र सिंह ने कहा कि अखिलेश भी कभी पलायन करके आजमगढ़ जाते हैं। जब आजमगढ़ की जनता दौड़ाती है तो इधर की तरफ भागते हैं, उन्हें कहीं पर शरण नहीं मिल रही है। मंत्री ने कहा कि पछुआ चलती है तो फसल पक जाती है और पुरवैया चलती है तो फसल नर्म हो जाती है, और पछुआ हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में जगह जगह मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य चुनाव में होने वाले पैसे या शराब को रोकना है। अलीगढ़ के बीच बाजार सेंट्रल पॉइंट पर कल पुलिस की टीम ने एक बाइक पर जाते हुए चेकिंग के दौरान करीब 9 लाख पकड़ लिए थे। इस दौरान टीम ज्यादातर 4 पहिया वाहनों को चेक कर रही है, लेकिन कल सेंट्रल पॉइंट चौराहे पर एक बैग में रखकर पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी बरामद की। इस दौरान 2 युवकों को पकड़ा गया। उस समय पकड़ लिया गया जब थैला फटने के कारण नोटों की गड्डी सड़क पर जा गिरी। इसके बाद पुलिस की टीम ने पूरा कैश कब्जे में लिया। हालांकि जिस पैसे का दावा किया जा रहा था वो पूरे पैसे बैंक से निकाल कर लाया था और उसको पैसे माल के एवज में भुगतान करना था। फिलहाल टीम ने पूरा पैसा जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल कैश ले जाने वाले युवक अरशद ने बताया है कि मेरा मंडी का कारोबार है, फलों का, बैंक से पैसे निकाल कर लाया था और मंडी में पैसे बांटने थे और ये मैं लेकर जा रहा था। थैला फट गया, उसमें से कुछ पैसे गिर गए और टीम ने मुझे पकड़ लिया। अब टीम ने फिलहाल पैसे ले लिए हैं और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से ये खबर सामने आई है, जहां हापुड़ के धौलाना विधानसभा और गढ़ विधानसभा पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया। उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया, जिसमें उमड़ी हजारों की भीड़ में हिस्सा लिया है। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान डोर टू डोर कैंपेनिंग में कोविड-19 प्रोटोकॉल, आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो वहीं प्रचार के दौरान एक बड़ा हादसा भी हो गया। दरअसल एक युवक इस प्रचार के दौरान प्रसार में करंट लगने से घायल हो गया है। ओवैसी को देखने के लिए ट्रक पर चढ़ा युवक हाईटेंशन तार के चपेट में आ गया और झुलस गया। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से प्रत्याशी फुरकान चौधरी के लिए प्रचार और प्रसार और मतदाताओं से डोर टू डोर जनसंपर्क करने के लिए यहां पर आए कार्यकर्ताओं में से एक 11,000 की बिजली की लाइन की चपेट में आने से कार्यकर्ता झुलस गया है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी के पहुंचने से पहले ही समर्थकों ने जबरदस्त उत्साह नजर आया है। साथ ही हजारों की संख्या में भीड़ भी वहां पर जमा हुई, लेकिन कार्यकर्ता और समर्थक कोविड-19 और आचार संहिता की गाइडलाइंस को भूल गए। पुलिस प्रशासन के कहने के बावजूद भी समर्थक और कार्यकर्ता हाय हुल्ला करने से बाज नहीं आए। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस बार एआईएमआईएम पहली बार चुनाव लड़ रही है, पर जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है उसे देखते हुए इस बार ओवैसी की पार्टी कड़ी टक्कर अपने विरोधियों को दे सकती है। तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा 5वें चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी गई। इस दौरान अधिसूचना के जारी होते ही प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी और इसी चरण में प्रदेश के 11 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव किए जाएंगे। अधिसूचना जारी होते ही प्रत्याशी इन सीटों पर नामांकन भी दाखिल करा सकेंगे और चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में 5वें चरण में रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती समेत जिलों में वोट डाले जाएंगे।
पांचवें चरण में अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के 11 जिलों की 60 विधानसभा सीटों में 8 फरवरी तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। तो वहीं नामांकन पत्रों की जांच 9 फरवरी को की जाएगी, जबकि प्रत्याशी अपना नामांकन 11 फरवरी तक वापस भी ले सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और इसके बाद 117 सीटों पर नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। 2 फरवरी को नामांकन की पड़ताल होगी और 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौरान मतदान 20 फरवरी सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि काउंटिंग 10 मार्च को होगी। इन 60 सीटों पर भी मतदान 27 फरवरी को होगा। और आपको बता दें कि 5वें चरण के चुनावों के बाद प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां पूर्वांचल की ओर अपने अंतिम चरणों की तरफ बढ़ जाएंगी। गौरतलब है कि राज्य में प्रथम चरण में पश्चिमी जिलों में मतदान होना है और वहां पर इस समय चुनाव प्रचार जोरों पर है और सभी पार्टियां वहां पर अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। वेस्ट यूपी में पहले और दूसरे चरण मतदान होने हैं और वहीं पर यहां पर पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों के लिए गुरुवार को 623 उम्मीदवारों के पहले चरण के लिए मैदान में होंगे। तो वहीं 35 कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जो है 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को करवाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में मतगणना एक साथ 10 मार्च को कराई जाएगी। अब बिजनौर के नगर पंचायत बढ़ापुर में भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। इसी के चलते सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे लोगों में खलबली मच गई और मौके से रफूचक्कर हो गए। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के नगर पंचायत बढ़ापुर के मोहल्ला कस्साबन में सरकारी बीज गोदाम पर उस समय हंगामा हो गया जब सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जेसीबी की मदद से सालों से खड़ी सरकारी बीज गोदाम की इमारत को निर्माण कार्य के लिए लगाए जाने लगा। जैसे सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य की खबर लोगों तक लगी तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हो गए। देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान बता दें आपको कि बढ़ती भीड़ और हंगामा होता देख जेसीबी से इमारत गिरा रहे भूमाफियाओं में खलबली मच गई और वो मौके से रफूचक्कर हो गए। लोगों का आरोप है कि सरकारी संपत्तियों को लीज पर दिए जाने की आड़ में नगर पंचायत सरकारी संपत्तियों को भूमाफियाओं के कब्जे में दे रही है। मामला ये है कि कुछ जमीन जो हमारे पटवारी जी हैं कमल शर्मा, उन्होंने लोकेट करके नगर पंचायत की अराजी साबित करना चाह रहे थे, जिसको उन्होंने वो कौन सा रजिस्टर है, एक सेकंड, रजिस्टर है वो संपत्ति रजिस्टर में ये सारी अराजी है वो दर्ज कराना चाह रहे थे। उनका कहना यह है कि ये नगर पंचायत की अराजी है। इन्होंने कुछ लोगों से, किसी से 9 लाख रुपए, किसी से 1 करोड़ रुपए लेके पर्टिकुलर्स को दे दिया है। ठीक है, ना इसकी नीलामी हुई, नीलामी तो बहुत दूर की बात है, ना तो सभासदों को पता, ना ये बोर्ड में रखा गया, ना कोई प्रस्ताव पास हुआ। बोर्ड का चेयरमैन साहब की निगाह में कोई वैल्यू नहीं है। हम डीएम साहब के पास जाएंगे, डीएम साहब से ये गुहार लगाएंगे कि साहब इससे पहले भी मैंने बस स्टैंड के पास की एक अराजी है जो कोटद्वार का एक आदमी है नेगी, उसको दे दी थी। उस पर मैं 1 साल से मेरा डीएम साहब से और हर आदमी से ये गुहार लगा रहे हैं, पूरा बोर्ड लगा रहा है कि साहब ये सरकारी संपत्ति को प्राइवेट ठेकेदारों को ना दी।